ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हमारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कंपोज़र में CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो CSS का यूज़ करके हम कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो CSS क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि CSS इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर डिफाइनिंग द डिज़ाइन स्टाइल, यानी वो प्रेजेंस के लिए होता है। अब वेब पेज बनाने के लिए जैसे पहले कहा गया था, आपको मैंने बताया था कि हम कोई भी वेब पेज बनाएं, उस वेब पेज में होता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन आएगा कहाँ से? तो सबसे पहले तो हमें कहीं ना कहीं से इंटरनेट से या खुद की कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट, जिसके हम यूज़ करके हमारे वेब पेज पे डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हूँ। जैसे आपके सामने मैं ये दिखा देता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन है कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें अभी तक कुछ ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो 1990s से लेके अभी तक काम कर रही हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव पेज बनाएंगे। ये नोटपैड में मैंने सिर्फ कंटेंट को कॉपी किया है। अब हम शुरू करने वाले हैं कंपोज़र में। आज हम कंपोज़र को पहली बार देखेंगे, राइट। मैंने एक वीडियो बताया था कंपोज़र का लास्ट आपको फॉर्म्स के लिए, उसमें आपने देखा होगा। आज हम कंपोज़र को यूज़ करने वाले क्रिएटिंग अ वेब पेज। आपने लास्ट टाइम उसको फॉर्म में क्रिएट किया होगा। सो हियर आई एम स्टार्टिंग कंपोज़र। ये कंपोज़र, आई होप आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल होगा, नहीं हो तो प्लीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये कंपोज़र का आपका पूरा एक लेआउट आ गया यहाँ पे। यहाँ बॉडी सेक्शन और ये साइड सेक्शन, ये अलग अलग सेक्शंस में हैं जहाँ पे मुझे अभी कंटेंट को यहाँ प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो कंटेंट मैंने कॉपी किया है, बनाया है, राइट, मैंने नेट से उठाया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके कंपोज़र में लाके पेस्ट कर दूँगा। सो नाउ यू कैन सी, ये बिल्कुल लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जैसे आप काम करते हो उसके जैसा है यहाँ पे। तो कंपोज़र को कहा भी इसलिए जाता है विज़िविक। विज़िविक मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो हम जो देख रहे हैं हमारा साइट पे बिल्कुल वैसा आएगा। सबसे पहले मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा, ये मुझसे टाइटल बोलेगा, मैं टाइटल लिख देता हूँ दी ओल्डेस्ट वेबसाइट्स। ये मैंने ऐसे नाम दे दिया टाइटल का। इसी नाम से अभी हमारा ये फाइल भी सेव होगा। जैसे ही सेव करूँगा, डेस्कटॉप पे मैं चैप्टर 2 में चला जाता हूँ और यहाँ पे ओल्डेस्ट वेबसाइट HTML फाइल क्रिएट हो जाएगी सेव करके। अब आप देखेंगे तो मैं अगर डेस्कटॉप में जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे ओल्डेस्ट वेबसाइट को ओपन करूँ, तो अब ये देखो वेब ब्राउज़र के अंदर जो मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट किया वो वेब पेज के फॉर्म में आ गया ना। आप सोचिए, हमने कोई कोड तो लिखा ही नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, लास्ट आपने देखा, इसकी कोडिंग जो है ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे कंपोज़र हमारे लिए तैयार करता है। तो ये डिज़ाइन व्यू है। मैं इधर आऊँगा सोर्स व्यू में। जब आप सोर्स व्यू में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कोडिंग के साथ इसमें देखेंगे, ये कोडिंग भी आ गई अपने यहाँ पे। जो हमने लिखा, राइट, मेटा कंटेंट या ये सब चीज़ें हमने तो लिखा नहीं है, HTML हेड हमने लिखा नहीं है। हमने जो कॉपी पेस्ट किया वो कंटेंट यहाँ आ रहा है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टैग्स आ गए। ये बॉडी टैग आ गया, ये टाइटल में अभी हमने लिखा ओल्डेस्ट वेबसाइट, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो सब कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पे है। नाउ इसके अंदर कहीं भी CSS नहीं है। देखिए CSS का कहीं भी कुछ कंटेंट नहीं है अभी तक। हमने यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन जो लुक जो है वो हम यहाँ अलग अलग टैग यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ है, एक वेबसाइट है, ये है। इसको हम क्या करते हैं, बॉडी टेक्स्ट की जगह पे हेडिंग 1, तो ये देखेंगे तो हेडिंग 1 ये अपने आप में वो अपने आप साइज़ इसकी बड़ी हो गई। अब मैं इसको अलाइन वगैरह यहाँ से कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ मैं इसके टैग चेंज करने वाला हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस को मिटाने वाला हूँ। सैन फ्रांसिस्को लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 2 और यहाँ पे इसको मैं लिख दूँगा बॉडी टेक्स्ट की जगह पैराग्राफ। ये मिटाता जाऊँगा और ये भी मेरा होगा पैराग्राफ कंटेंट। यहाँ पे उस चीज़ को मैं सब चीज़ को अप्लाई करता जाऊँगा हेडिंग 2। आप भी ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस करके कि ये चीज़ है। तो इसको मैं यहाँ करता जा रहा हूँ। मैं एक थोड़े कुछ चीज़ के लिए इसको पॉज करूँगा ताकि सब चीज़ों को मैं करके आपके सामने फिर आऊँ। मैं यहाँ टेम्परेरी पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये सब चीज़ों को अलाइन कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 टैग दे दिया है, यहाँ हेडिंग 2 दे दिया है, यहाँ हेडिंग 2, यहाँ पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ, यहाँ हेडिंग। अब आपको यहाँ ध्यान देना है स्पेशली टैग्स पे। जब आप सोर्स में जाएंगे देखेंगे तो ये P पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, यहाँ पैराग्राफ टैग यूज़ किया हुआ है। ये कोड देखिए अपने आप तैयार हुआ है। हमने यहाँ कोडिंग
कुछ भी नहीं की है, ये कोडिंग कंपोज़र अपने आप हमारे लिए तैयार कर देता है। इस कोड को आप यहाँ आके इधर भी देख सकते हैं। व्हेन यू प्रेस कंट्रोल यू, राइट, कंट्रोल यू देखेंगे तो आपको यहाँ आपको भी टैग दिखेंगे, BR टैग है, BR टैग है, राइट। अब ये रिफ़्रेश किया नहीं, जैसे मैं यहाँ सेव करूँगा और यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो ये कोडिंग बदल गई। यहाँ H1 टैग H2, राइट, पैराग्राफ टैग H2 टैग, पैराग्राफ टैग H2 एंड एवरीथिंग इट हैज़ केम। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कोडिंग जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यूज़ करने वाले हैं CSS इनसाइड कंपोज़र में। देखेंगे किस तरह से हम CSS पे इसका काम करके देखेंगे। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ वापस कंपोज़र में आएंगे। जब कंपोज़र में वापस आ गए, अब आप देखेंगे यहाँ पे CSS का इन्होंने पर एक CSS एडिटर करके आइकॉन दिया हुआ है। यहाँ CSS आइकॉन को मैं क्लिक करूँगा। रिमेंबर, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे हम H1 करते हैं या H2 करते हैं तो इसका प्रेजेंटेशन बदल रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहेंगे, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है H1 टैग की। जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ पैराग्राफ टैग में तो ये इसका प्रेजेंटेशन बदल रहा है, राइट। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं, जैसे H1 कर रहा हूँ तो बदल रहा है, H2 कर रहा हूँ तो बदल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ अ टैग डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, जो भी है हमने डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, ये पहले से ही HTML की ओर से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, CSS में इस टैग की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि H1 कहीं यूज़ हो तो H1 का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, H2 हो तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, पैराग्राफ हो तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, बोल्ड किया या कोई भी टैग है, एनी टैग, व्हाट एवर आई एम सेइंग, एनी टैग, अगर मैं कहीं कोई भी टैग यूज़ कर रहा हूँ, राइट, जैसे हो गया LI टैग हो गया, UL हो गया, OL है, ये सारे के सारे टैग जो हैं हम इनको यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करके यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा था, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपके बहुत सारे पेजेस हैं और सब जगह हेडिंग यूज़ किया हो और एट अ टाइम हेडिंग सारी वेबसाइट की चेंज करनी है, तो कैसे मैं एक चेंज करके सारी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वेबसाइट क्रिएटिंग, उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम एक लिमिटेड टू पेज, एक पेज के लिमिटेड हम CSS को सीख रहे हैं कि एक पेज में यहाँ पे मल्टीपल टाइम हेडिंग है, हेडिंग 2 है, पैराग्राफ है, किस तरह से इसको चेंज करेंगे। सो देखते हैं। CSS आइकॉन को क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ CSS आइकॉन क्लिक करेंगे तो CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, लिखा है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब क्या है कि अभी हम बना रहे हैं इंटरनल CSS, जो कि एक कोड होगा जो इस पेज के अंदर लिंक हो जाएगा। बाकी इंटरनल CSS अगर मुझे कोडिंग आपको आती हो तो आप डायरेक्टली यहाँ क्रिएट CSS रूल करके यहाँ सीधा कोडिंग लिख सकते हैं, लेकिन हम किस कमांड के लिए करेंगे वो अभी देखेंगे। तो कमांड मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ कमांड यानी कि मुझे टैग, कमांड यानी टैग, किस टैग के लिए मुझे CSS डिफ़ाइन करना है वो बताना है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने H1 यूज़ किया है। तो आपने H1 कहाँ यूज़ किया हुआ है, H1 हमने इस जगह यूज़ किया है, 6 ओल्डेस्ट वेबसाइट जहाँ लिखा है। तो ये कैसे दिखे, जब भी H1 यूज़ हो तो कैसे दिखे, हमारे इस वेब पेज में H1 का बिहेवियर क्या होगा, वो यहाँ स्टाइल रूल में हम डिफ़ाइन करेंगे। अगर हमें कोडिंग आती हो तो हम यहाँ डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें CSS की कोडिंग तो आती नहीं है। तो H1 मेरे लिए यहाँ बन जाता है सिलेक्टर। यहाँ H1 को CSS में सिलेक्टर कहते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम HTML में करेंगे तो HTML में इसको हम सिलेक्टर नहीं, हम उसको एलिमेंट या टैग कहेंगे, लेकिन CSS में इसको हम सिलेक्टर कहेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है सिलेक्टर H1। तो अब सिलेक्टर H1 की जगह पे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो मैं यहाँ जाऊँगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट यानी ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देनी है कि टेक्स्ट इसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो। अगर हमारे पास फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन देने हैं तो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ फ़ॉन्ट की स्टाइल मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। भाई मेरा जो H1 में लिखा हो वो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, वो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी एज अ प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक कुछ ले रहा हूँ, तो आप पीछे ऑब्जर्व करो, ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ जैसे ही मैंने दिया ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दिए है हमारे पास। अब साइज़ आप देखो, साइज़ के ऑप्शन कैसे हैं, परसेंटेज है, पिक्सल में है, पॉइंट में है, सेंटीमीटर, इंच, mm वगैरह वगैरह, देर आर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XXL लार्ज, राइट। तो ये फ़ॉन्ट है, इसको और बड़ा करना है तो मैं यहाँ बड़ा करता जाऊँगा। जैसे यहाँ बड़ा करूँगा वो पीछे इफेक्ट आपको दिखेगा, राइट, लाइक दिस 2.3 EM। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जितना लिमिट लगे हमें। ये लाइन की हाइट है, यानी ये फिक्स रहेगा कि इतनी हाइट में लाइन रहेगी, यानी इसकी स्पेसिंग, इसके पीछे ऊपर नीचे जो स्पेसिंग है उस हिसाब से स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ 1 EM दे रहा हूँ। कलर यानी ये फ़ॉन्ट के कलर क्या होंगे हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं।
ये पूरा कलर रेंज है, आप इस कलर चार्ट में से किसी कलर को भी सिलेक्ट करो कि हेडिंग हमारी इस कलर में होनी चाहिए। जहाँ भी H1 यूज़ होगा वो ब्लैक की जगह अभी ये इस तरह से कलर में डिस्प्ले होगा। सेम थिंग फॉन्ट वेट यानी क्या है, नॉर्मल है, बोल्ड है, बोल्डर है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको अगर देना है तो आप दे सकते हो बोल्डर, तो इट विड भी वैसे ही बोल्डर है, ऐसे ही रहेगा। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, इटैलिक, ओपेक, जैसे नॉर्मल है अभी इटैलिक करना है तो ये इटैलिक हो जाएगा और नॉर्मल करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। केस आप इसको कैसे भी लिखो, यहाँ पे नो चेंज मतलब जैसा लिखा है वैसा ही आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये सारे अपर में चाहिए तो ये टाइटल अपर केस में हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं जैसा लिखा है वैसा ही तो नो चेंज। अगर आप चाहते हो सारे लोअर में तो सारे लोअर। अगर आप चाहते हो कैपिटलाइज यानी फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटलाइज ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, ऐसे। तो ये हो गया आपका। फ़िलहाल हम यहाँ नो चेंज कर देते हैं। अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जैसा करना हो आप कर सकते हो। सपोज सेंटर कर दिया तो ये सेंटर पेज के सेंटर में आ जाएगा, राइट। इसके बाद अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, ये आपके ऑप्शन है। ओवरलाइन यानी ऊपर लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन यानी नीचे लाइन आ जाएगी, जैसे आपको ठीक लगे आपके ऑप्शन है। तो मैं अंडरलाइन दे देता हूँ, राइट। कुछ है ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग में नॉट सपोर्ट, ब्लिंकिंग कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ कंपोज़र में दिखा रहा है कि ब्लिंकिंग करूँगा तो वेबसाइट में ये जो चीज़ है ब्लिंक हो रही है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, जैसे मुझे पता है कि कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। नाउ बैकग्राउंड का मतलब है कि H1 का बैकग्राउंड, नॉट द बॉडी बैकग्राउंड। तो H1 का बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, तो हम अलग से जब भी हेडिंग यूज़ करें उसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ येलोइश बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जैसे ओके करूँगा तो देखिए आप हेडिंग के पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। अब ये ओपेसिटी मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कि मैं कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ, राइट। देखेंगे तो पीछे आप देखिए ये ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ चीज़ हो रहा है। 1 मतलब नो ट्रांसपेरेंटी, 0 मतलब फुल ट्रांसपेरेंट, पूरा हाइड हो जाएगा, नथिंग लाइक दिस। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, चाहो तो इमेज रखना चाहो तो रख सकते हो। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो देयर विल नॉट बी एनी कलर लाइक दिस, इस तरह से दिया है। मैंने आपको बताया जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि कलर रखना है तो फिलहाल हम रख के देखते हैं। ये रख दिया, ओके, ये कलर आ गया। ऐसे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की। बॉर्डर देना है, बॉर्डर अलाइन कर सकते हो बॉक्स में, लिस्ट में, देयर आर सेवरल टैब। हाँ, अब आपको याद रखना है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैन बी लाइक दिस, कि अभी आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना हो तो आप ये देखिए कि CSS डायलॉग बॉक्स में कितने टैब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टैब्स आर देयर, ये याद रखना। अब कोड किस टैब में लिखा जाता है, जनरल टैब में। अगर आपको कोडिंग आती है तो यहाँ लिखो, लेकिन आपको कोडिंग तो आती नहीं, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके दिया है। तो जनरल में जाके देखेंगे तो ये कोड अपने आप रेडी हो गया। कोड इज़ क्रिएटेड बाय कंपोज़र इटसेल्फ, यानी अब ये कोड जो है ये कहाँ से आया, इस कोड का रोल क्या है। अब ये कोड पेज का हिस्सा बन गया तो ये कोड हमारे पेज में गया कहाँ। इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ सोर्स में आइए। सोर्स में देखिए ये एक H1 का स्टाइल टैग के अंदर, रिमेंबर स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल अंडर हेड के अंदर, हेड के अंदर स्टाइल टैग में टेक्स्ट ऑब्लिक CSS के अंदर H1 सेलेक्टर, ये उसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की गई। यहाँ पे हमने कोई कोडिंग नहीं लिखी, ये सिर्फ H1 को डिफ़ाइन किया। रिमेंबर H1 का मतलब जैसे ही मैं अगर इसको यहाँ हेडिंग 1 लिखूँगा तो ये भी ऐसा ही दिखेगा, यानी मैंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को रीडिफ़ाइन किया। CSS नथिंग बट लाइक अ डिफाइनिंग अ स्टाइल। तो H1 की प्रॉपर्टी को मैंने, देखिए मैं फिर बताता हूँ, CSS बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें आपको बताया गया है कि हम जितने भी टैग्स हैं HTML के उनको रीडिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी स्टाइल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने H1 किया, अभी मैंने यहाँ H1 इस वेबसाइट में एक ही बार यूज़ किया है, इसलिए आप देखेंगे सिर्फ हेडिंग में दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें कि ये H2 इज़ यूज़ फॉर सेवरल टाइम, 6 बार यूज़ किया हुआ है, तो H2 को भी डिफ़ाइन करते हैं। CSS में जाएंगे, अब यहाँ ऑलरेडी H1 दिखा रहा है तो मुझे H2 के लिए इसको क्लिक करना पड़ेगा और मैं यहाँ से H2 सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट स्टाइल रूल, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट में जाऊँगा। अब ये H2 हमारे यहाँ 1 2 3 जहाँ लिखा है हर जगह अप्लाई होगा। हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहे हैं यहाँ से, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स, समथिंग लाइक दिस। ये है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे ये हो गया, दिस इज़ समथिंग स्क्रिप्टिंग। तो जो आपको ठीक लगे वो भी रख सकते हैं। ये भी स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ है, देख सकते हैं, ये भी स्क्रिप्टिंग है, इसको हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, दिस इज़ समथिंग ओके। अब इसके फ़ॉन्ट साइज़ है, ये हम जनरली रखेंगे, इतना रखेंगे। और लाइन हाइट मैं यहाँ से दे सकता हूँ समवॉट, लाइन हाइट इज़ इतना हम हाइट रखते हैं 0.8, और कलर में रख देते हैं समथिंग अबाउट डार्क ब्लू। तो हर जगह देखिए ब्लू आ गया। अब फॉन्ट वेट शुड बी बोल्डर एंड फॉन्ट स्टाइल
लेट इट बी ऑब्लिक, इस तरह से रख सकते हैं। केस लेट इट बी सेम, नो चेंज। अलाइनमेंट लेफ़्ट रखते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं ताकि अंडरलाइन आ जाए, और बैकग्राउंड वगैरह नहीं देते हैं, बॉर्डर्स भी नहीं देते हैं। देख लेते हैं और क्या है, यहाँ बॉक्स हो गया। ये मार्जिन वगैरह भी देना चाहें तो दे सकते हैं। ये आएगा हमारा समवेयर हियर, सॉरी इट इज़ बॉर्डर। तो मैं मार्जिन वगैरह अगर देना चाहूँ तो मार्जिन स्पेसिंग अगर यहाँ नहीं दिया है तो हम कोड भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे को पता, ये रहा मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो ये इतना लेफ़्ट साइड से आगे आएगा। दिस विल बी समथिंग लाइक 15 पिक्सल लेफ़्ट साइड से आगे आएगा। और पैडिंग वगैरह मतलब ये स्पेसिंग आ जाएगी। ऑफसेट वगैरह हमको कुछ करना नहीं है, अगर ऑफसेट करेंगे तो यहाँ पे वो इफ़ेक्ट दिखेगा। फ़िलहाल हम यहाँ कुछ करने वाले नहीं हैं इसका। ओके कर देता हूँ, ये जनरल में दे दिया, ये ओके कर दिया। देखिए जहाँ जहाँ पे भी H2 अप्लाई किया हुआ है हर जगह ये ब्लू कलर में आ गया, अंडरलाइन हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है। रिमेंबर, अब यहाँ पैराग्राफ यूज़ किया है, मैं CSS में जाऊँगा फिर यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करूँगा, और पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करने के बाद CSS रूल बनाऊँगा। यहाँ टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ टेक्स्ट डिफ़ाइन करूँगा कि पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। राइट, आई कैन सिंपली सेलेक्ट, देयर आर सेवरल ऑप्शन। ये है, नहीं, ये देख लेते हैं, दिस इज़ समथिंग फैंसी काइंड ऑफ थिंग। ये है, ये भी ठीक है। अब फॉन्ट्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे फॉन्ट स्टाइल हो गए 1.7, 1.6 EM, 1.5 EM, इतना हुआ। लाइन हाइट हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये लाइन की, एवरी पैराग्राफ की लाइन हाइट इतनी होनी चाहिए ताकि लाइनिंग स्पेसिंग वगैरह बराबर रहे। कलर भी हम सेलेक्ट करते हैं, लेट अस सेलेक्ट दिस कलर। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ पैराग्राफ यूज़ किया है वो हर जगह वो कलर आ जाएगा। राइट, दिस कलर डज नॉट सूट्स, ओके। यहाँ पे कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रख देता हूँ ताकि डार्क लगे। ओके, ये सही है। अब यहाँ फॉन्ट वेट वगैरह सब नॉर्मल है। राइट, हम देखते हैं और क्या होना चाहिए, इसमें आगे बढ़ाते हैं। बैकग्राउंड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, बिल्कुल मार्जिन, यहाँ लेफ़्ट मार्जिन भी कर सकते हैं थोड़ा सा आगे, ताकि ये लेवलिंग रहे। 15 पिक्सल वहाँ था, 15 पिक्सल ये अलाइनमेंट इस तरह से आया, परफेक्ट हो जाएगा। अलाइनमेंट इसका हम कर देंगे जस्टिफाई, राइट, ताकि ये अलाइनमेंट जस्टिफाइड रहे। ये सही रहा और नथिंग बट एल्स, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे हम जिसको ओके करेंगे। अब आप देखिए ये पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ जहाँ यूज़ किया है परफेक्टली। अब ये पैराग्राफ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट है। जैसे ही मैं इसको पैराग्राफ करूँगा ये भी इसी तरह से आ जाएगा। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने देखा कि मैंने कोई कोडिंग नहीं की और प्रेजेंटेशन देखिए CSS के थ्रू किया, और CSS का अभी सोर्स देखिए। तो जितने मैंने यहाँ पे टैग सेलेक्ट की वही सेलेक्टर बन गया। H1 का यहाँ कोड आ गया, H2 का यहाँ कोड आ गया, पैराग्राफ का यहाँ आ गया। ऐसे ही चाहो तो बॉडी कलर है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा CSS में, एक और यहाँ सेलेक्ट करूँगा। बॉडी का बैकग्राउंड वगैरह देना हो तो बॉडी लो, CSS रूल बनाओ, यहाँ बैकग्राउंड बॉडी का आप यहाँ से दे सकते हो। तो जैसे ही बॉडी में हम गए, यहाँ बैकग्राउंड का कलर दिया, ये ओके किया, पूरे बैकग्राउंड में कलर आ गया। ओके, समथिंग लाइक दिस। जैसे ओके किया और देखो यहाँ बैकग्राउंड कलर, ये कोड आ गया, ओके किया, सेव करते हैं और इस फाइल को हम ओपन करते हैं। यहाँ देखेंगे तो देखो ये आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो गई। राइट, दिस इज़ योर वेबसाइट विच इज़ वेब पेज, सॉरी नॉट वेबसाइट, वेब पेज, जिसके अंदर सब प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्टली। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ CSS। रिमेंबर, मैंने फिर बताया, हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन का HTML में कोई यूज़ नहीं किया, प्रेजेंटेशन के लिए हमने CSS को यूज़ किया। आई होप कुछ बच्चों को समझ में आया होगा और कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी लगा होगा। हो सकता है जिनको प्रैक्टिस नहीं हो, कभी उन्होंने HTML पे काम नहीं किया हो, राइट, समथिंग मे बी लाइक दिस, राइट, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको थोड़ी कठिन लगे। लेकिन प्रैक्टिस करने से मैं जानता हूँ कि ये चीज़ को आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। अब अगले वीडियो में आपसे मैं जावास्क्रिप्ट का शेयर कर रहा हूँ। अगला वीडियो है जो हमारा फॉर्म हमने बनाया था यूजिंग कंपोज़र, उसी में हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, CSS को भी इम्प्लीमेंटेड रखेंगे और उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा और टैग यूज़ करने वाला हूँ जिसमें CSS इनपुट टैग वगैरह हम यूज़ करेंगे, देखेंगे उस पर भी अप्लाई होगा। और आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप क्वेरी के लिए मुझे आप इस वीडियो में नीचे कमेंट में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। राइट, एंड सेकंड थिंग, कोई भी क्वेश्चंस या कुछ है तो आप अपने
उसको आप लिखा कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि चीज़ को समझ पाएँ। डू मोर प्रैक्टिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एन्जॉय।